नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 की मैथ की आज की क्लास में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे दशमलव। आज दशमलव में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बार वाले प्रश्न। ठीक है, बार वाले प्रश्नों से एक प्रश्न आपके 69,000 की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत डीप जो एसएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं तो उसको नहीं बताया जाएगा, लेकिन जो आपके लेवल के क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी हमारे ऐसे भी साथी मैथ पढ़ रहे हैं, जिनको मैथ आती है तो आज की क्लास उनके लिए भी अच्छी है, और जिनको मैथ नहीं आती है बेसिक से उन्हीं के लिए तो ये पढ़ाया जा रहा है, तो उनको तो पढ़ना ही है। देखिए दोस्तों, जो छात्र पढ़ने में अच्छे हैं, जिनको मैथ आती है, उनको तो सब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक का कर्तव्य ये बनता है कि अपने कमजोर छात्रों का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ता है। तो बिल्कुल उसी क्रम में मैं आप लोगों को इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जो हमारे साथ जुड़े हैं, एक विश्वास के साथ जुड़े हैं, तो वो विश्वास थोड़ा सा बना रहना चाहिए। तो ये आपके मैथ की प्रक्रिया धीरे धीरे इसी तरह चलती रहेगी। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं वो एक बार चैनल को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव मतलब देखिए, रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल मतलब रिपीटिंग, मतलब बार बार वही चीज आए, रिपीट हो। क्या हो? वही चीज बार बार रिपीट हो। दोस्तों चलिए, क्या हो? वही चीज बार बार रिपीट हो। ठीक है, देखिए अब यहां पर समझिएगा कैसे रिपीट हो। जैसे मैंने कहा कि देखिए, 4 4 4 4, इस तरह से अगर मैं ऐसे लिखता चला जाऊं तो ये रिपीट हो रहा है, बिल्कुल रिपीट हो रहा है। अब बात आई कि ये तो आवर्त हो गया आपका, लेकिन यहां लिखा है आवर्त दशमलव। तो आप समझिए कि दशमलव के बाद, इधर जीरो लगा दे रहे हैं वैसे, दशमलव के बाद यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, बार बार वही अंक आए। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? पुनः आवृत्ति। ठीक है, रिपीटिंग, बार बार वही चीज आए। देखिए, दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद क्या हो? अंक की या अंकों की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति का मतलब आप समझ रहे हैं, बार बार आवृत्ति हो। ठीक है, क्या हो? बार बार आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो। जैसे 4 बार बार आ रहा है, हमने लिख दिया 6 6 6 6, और ये अनंत तक चला जाएगा, ये कटेगा ही नहीं, खत्म ही नहीं होगा। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? यही हो जाएगा आपका पुनरावृत्ति हो रही है, और यही दशमलव जो है आपकी, यही है आवर्त दशमलव। क्या है दोस्तों? आवर्त दशमलव है। बिल्कुल आराम से समझिएगा। अब देखिए, इसको लिखा कैसे जाता है, जिसको आप बार कहते हैं, उसकी अवधारणा क्या है? तो देखिए, गणितज्ञों ने यह बताया कि इसको बार बार कहां तक लिखा जाएगा, तो इसका एक संकेत बना दिया गया। जैसे ये 4 हो गया, तो 4 के ऊपर हमने एक बार लगा दिया, इसी को कहा जाता है बार। 4 के ऊपर एक छोटी सी पाई खींच दी गई, इसे कहा गया बार। क्या कहा गया? बार। अब इसका मतलब यह हो गया कि इस 4 की आवृत्ति होती गई, तो आप इसको क्या लिखेंगे? इसको जब आपको लिखना होगा तो 4 आप ऐसे ऐसे करते जाएंगे और यहाँ डैश लगा देंगे, तो इसका मतलब रहेगा कि हाँ, ये जो है खत्म नहीं हुआ, चलता ही चला गया। इसी तरह आपने 0.6 लिखा, तो 6 की आवृत्ति बार 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 हो रही है, आपने 6 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, आप समझ गए, बार बार आवृत्ति हो रही है तो बार 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 आवृत्ति हो रही तो बार हमने लगा दिया। चलिए, बार बार हो गया अब। ठीक है, अब यहां समझिए, मान लीजिए एक संख्या है 2 और 4, और इस पूरे पर बार लगा है। अब कैसे बात होगी? या मैं कहूं कि ये 2 4 2 4 2 4 2 4 इस तरह से रिपीट हो रहा है और चलता चला जा रहा है। मतलब एक संख्या रिपीट हो रही थी अभी तक, अब दो संख्या नहीं, सॉरी माफ कीजिए, अंक। अब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक दोहराए जा रहे हैं, 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? सीधी सी बात, आपने लिखा जिसकी आवृत्ति हो रही है उन्हीं को आपने उठाया यहां दशमलव लगा करके, और इन्हीं की आवृत्ति हो रही है दोनों की, तो आपने इन्हीं पर बार लगा दिया। 24 24 24 24 इन्हीं की आवृत्ति हो रही है, तो आपने पूरे 24 पर एक बार लगा दिया। ठीक है, 24 24 24 बार बार आवृत्ति किसकी? 24 की, तो 24 पे हमने बार लगा दिया। चलिए, इसी तरीके से अगर 3 अंक होंगे, मान लीजिए आवृत्ति हो रही है 3 5 7 3 5 7 3 5 7, ऐसे ऐसे चलता चला गया। अब आपने देखा 3 अंकों की आवृत्ति हो रही है, तो आप क्या करेंगे? 0.357 और तीनों पर
बार लगा देंगे। जिसकी बार बार आवृत्ति उसी पर बार लग गया। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। अब आगे देखिए, यहां देखिए एक चीज और, आवर्त दशमलव की बात हमने की। अब यहीं पर आवर्त दशमलव भिन्न भी समझ लीजिए। भिन्न कैसे? जैसे मान लीजिए 20/3, ठीक है, क्या हो गया 20/3, तो इसमें कैसे जाएगा, 3 छक 18, 6 गया। ठीक है, तो कितना बचा, 2 बचा, दशमलव हमने लगाया, अब 2 के आगे 0 बचा, बढ़ाया, 20 हो गया। 3 छक 18, फिर 2 बचा, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, चलता चला गया। समझ गए दोस्तों, चलता चला गया। ठीक है, अब देखिए दशमलव के पहले तो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, ये भी मैं बताने वाला हूं आपको, बिल्कुल सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, ये दशमलव आपका यहाँ 6 तो है ही, दशमलव लगाया, इधर 6 पर हमने बार लगा दिया, क्योंकि 6 इसी 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है। और हमने बताया कि दशमलव के बाद की ही बात करेंगे, उसके पहले की बात नहीं करेंगे, उसके पहले से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो हो गया आपका जो है आवर्ती दशमलव। अब ये जो भिन्न हो जाएगी, यही हो जाएगी आपकी आवर्ती दशमलव भिन्न। समझ गए दोस्तों, क्या हो जाएगी, आवर्ती दशमलव भिन्न, क्योंकि ये जो आवर्ती दशमलव इसी भिन्न से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी हम सीखेंगे कि अगर आपको इसी तरह से दिया है, इसको कैसे हम भिन्न में बदलेंगे, इसको हम भिन्न में भी बदलना सीखने वाले हैं। अब आप ये चीज समझ गए। आपको हमने जो है दशमलव में पहले ही बता दिया था, जैसे 4.5 है, ठीक है, तो 4 में आपने आधा जोड़ा, ठीक, यही तो किया, तो 4 ये आप 4 किए, धन 0.5 कर दिए। तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं दोस्तों, यहां प्लस लगाकर लिख सकते हैं। ये आपको पता है कि 4 में 0.5 आपने जोड़ा तो यही 4.5 बना, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप यहीं पर समझ जाइए कि 4.5 या दशमलव से इसको इधर जोड़कर बीच में लिख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि जोड़ने के बाद ही तो दशमलव यहां पर आएगा। 4 में 0.5 जोड़ेंगे तो 4.5 आपका आ जाएगा। अब चलिए, ये आप समझ गए आवर्त दशमलव क्या होती है, आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है, और बार क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीजें आप समझ गए। जिसकी बार बार आवृत्ति होगी उसी पर बार लगा दीजिए, काम खत्म। चाहे वो 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, चाहे 4 अंक हो। ठीक है, अब आगे आइए। अब बात आती है कि आवर्त दशमलव जो है ये कितने प्रकार का होता है, रिपीटिंग डेसिमल जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये 2 प्रकार का होता है। कैसे, एक होता है शुद्ध आवर्त दशमलव, प्योर रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल, मिश्रित आवर्त दशमलव। अब ये क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे शुद्ध आवर्त दशमलव, यहां पर आपने जितना उदाहरण पढ़ा है ये सब शुद्ध आवर्त है। कैसे, समझिए, शुद्ध आवर्त दशमलव का मतलब है कि दशमलव के बाद, ठीक है, आप जानते हैं कि दशमलव के बाद जो अंक आते हैं उन्हीं की आवृत्ति होती है। तो यहां समझिए दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं सबकी आवृत्ति हो, सभी अंकों की आवृत्ति हो, सभी अंकों की आवृत्ति हो या पुनरावृत्ति हो। ठीक है, पुनरावृत्ति हो। अब समझिए, इसको अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, अब समझिए कैसे। देखिए 0.4444 हमने लिख दिया, ठीक है, 0.4444 हमने लिख दिया। अब देखिए इसके बाद जो है 4 ही तो है, इसकी आवृत्ति हो रही है बार बार। ठीक है, तो सभी अंक हो गए, सभी अंकों की आवृत्ति, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको शुद्ध आवर्त दशमलव कहेंगे। अभी जब मिश्रित बताएंगे तो आपको अंतर बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या किया, इस पे सीधे सीधे 0.4 लिख करके ऊपर बार आपने लगा दिया। ऐसे आपने पीछे भी कर लिया है, आप सीख गए हैं वो। अब यहां पर समझिए, यदि, ठीक है, दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद 1 या 2 अंक को छोड़कर आवृत्ति हो, 1 या 2 अंक को, या और भी अंक हो सकते हैं, वो छोड़कर आवृत्ति हो। ठीक है, क्या करके, छोड़कर आवृत्ति हो। अब ये समझिए कैसे। अब देखिए छोड़कर आवृत्ति का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने कहा 0.2444, इस तरह से हो तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, सीधा सा बात, आपने इस 2 को छोड़ दिया और जितना बार, जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही थी उसके ऊपर आपने बार लगा दिया, बस, बिल्कुल आसान सा।
अब देखिए इधर क्या है, एक अंक ऐसा है जिसका रिपीट नहीं हो रहा है, 2, बाकी का रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपने एक पे इधर बार लगा दिया तो 4 बार बार रिपीट हो रहा है, बाकी 2 का रिपीट नहीं हुआ तो 2 के ऊपर हमने बार नहीं लगाया। अब देखिए इनको जो है भिन्न में बदलने का तरीका अलग होगा और इनको भिन्न में बदलने का तरीका अलग होगा। शुद्ध आवर्त दशमलव और मिश्रित आवर्त दशमलव, आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर से आपको समझा दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये है 0.2434343 इसी तरह से होता चला गया है। तो अब आपने देखा 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन इधर हो तो रही है, लेकिन एक अंक की नहीं 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इस पे तो बार नहीं लगेगा, बाकी जो है 2 अंक पे बार लग जाएगा, क्योंकि 4 3 की ही बार बार आवृत्ति हो रही है। तो 0.2 को हमने छोड़ा, 4 3 की आवृत्ति हो रही है, तो इस पे हमने बार लगा दिया। ठीक है भैया, ये आप आराम से समझ गए। देखिए आज की क्लास थोड़ी सी आपको लेट मिल रही है, मैं कोशिश करता था कि 6 बजे मिल जाए, लेकिन आज 6 बजे नहीं मिल पा रही है, तो आपकी क्लास थोड़ी लेट आपको मिलने वाली है। चलिए ये आप समझ गए, शुद्ध आवर्त दशमलव और मिश्रित आवर्त दशमलव क्या होती है, ये चीजें आप समझ गए। अब देखिए इसी को मैं एक पूरा मतलब अलग फॉर्म में लिख रहा हूं। कैसे? अगर मैं लिख दूं कि 0.p और p के ऊपर मैं बार लगा दूं, इसका मतलब आप समझ जाइए कि p की जगह पर हम कोई भी अंक लिख सकते हैं। इसकी जगह पर p की जगह पर 4 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 0.4 पर बार, p की जगह पर 5 रख देंगे तो 0.5। ठीक है, तो ये सभी अंकों के लिए एक हमने चर राशि ले ली, चर का मतलब जो बदल सकता है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया यहां पर। अब ये आप समझ गए। अगर मैं यहां की बात करूं तो मैंने कहा कि ये हमने इस तरीके से p ले लिया, q ले लिया, r ले लिया और इस पर जो है हमने बार लगा दिया। तो 2 की जगह p लिख दिया और 4 3 की जगह q r लिख दिया। अब इस दोनों पर बार लग गया, मतलब ये दोनों बदल रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखकर चलिएगा, इन्हीं से हम आगे आपको समझाएंगे। ठीक, कि मतलब अंकों की जगह हमने कुछ चर राशियां ले ली जिनके मान हम चाहे जो रख सकते हैं। ठीक है, q की जगह पर हम कोई भी अंक रख दें, r की जगह पर कोई भी अंक रख दें। ठीक है, तो सवाल हमारा बनता जाएगा। आगे चलिए, अब देखिए शुद्ध आवर्ती दशमलव को भिन्न में, देखिए आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना। तो आवर्त दशमलव आपके पास 2 तरीके की, एक शुद्ध आवर्त और एक मिश्रित आवर्त। तो इनको कैसे बदलेंगे दशमलव में, ये आप समझिएगा बहुत ही बेसिक से, बहुत ही आराम से। देखिए कैसे, मैंने अभी बताया कि 0 अगर हमने p लिख के बार लगा दिया तो मतलब यहां हम 4 5 कोई भी एक अंक लिख सकते हैं और उस पर बार लगा सकते हैं। इसका मतलब 0.4 पे बार आप लगा के देख लीजिए, 0.5 पे बार लगाकर देख लीजिए। ठीक है, तो ये वही चीज है जो आपने अभी पढ़ी। अब देखिए इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो आसान सा तरीका है। आपने यहां देखिए 0 के हमने बताया दशमलव के अगर इधर कुछ है तो उसको आप धन में करके लिख लेंगे, उसको अभी छोड़िए। दशमलव के इधर अगर कोई ये मिश्रित दशमलव नहीं है तो ये शुद्ध आवर्ती दशमलव है। तो देखिए ये जिस पे बार लगा है इसको आप ऊपर अंश में लिखेंगे। ठीक है, जिस पे बार लगा है उसको आप ऊपर अंश में लिख देंगे और जितने अंकों पे बार लगा है उतने नीचे 9 लिख देंगे। समझ गए आप? जितने अंकों पे बार लगा है उतना नीचे आपने 9 लिख दिया और ऊपर जो है जिस अंक पे बार लगा है वही अंक आपने उठाकर रख दिया। जैसे मान लीजिए 0.4 है और 4 पर बार लगा है, तो आपने क्या किया, ऊपर यही वाला अंक लिख दिया अंश में और हर में जितने अंक पर बार लगा है उसी उतने 9 लिख दिए आप। समझ गए आप अच्छे से? अगला देख लीजिए, अभी और भी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा जितने पे बार लगा है, शुद्ध आवर्त है तो सभी पे बार होगा, तो इसको आप अंश बना दीजिए। ठीक है, इस पूरे को आपने अंश बना दिया दशमलव के बाद जितना था, और नीचे जितने पे बार लगा है उतना 9 लिख दीजिए। बन गया आपका। अब मान लीजिए ये आपका रहा होगा 2 3 और इस तरह से रहा हो अगर, ठीक है, इस पे बार लगा तो आप क्या करेंगे, ऊपर 23 लिखेंगे और नीचे 2 अंकों पे बार है तो 99। ठीक, इसी तरीके से अगर तीनों अंक हैं, 3 अंक हैं, तीनों पे बार लगा है तो क्या करेंगे, ऊपर आप तीनों लिखेंगे और नीचे जितने पे बार लगा है उतना 9 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए 3 5 7 पे बार लगा है तो आप क्या करेंगे, 357 और बटे में कितना हो जाएगा, 9 9 और 9, जितना अंक उतने 9।
ये आपका शुद्ध आवर्त दशमलव उनको जो है भिन्न में बदलने का तरीका हो गया आपका। ठीक है, जितने पे बार, पहले तो ये दशमलव के बाद वाला जो अंक है, संख्या है, उसको हमने अंश में लिख दिया और नीचे क्या किया, नीचे जितने पे बार लगा है उतना 9 लगा दिया। बस ये आप समझ गए। अब देखिए, ये आपका हो गया शुद्ध आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना, ये तरीका एक हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरा तरीका समझिए यहाँ का, मिश्रित अगर है तो क्या करेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद अगर एक अंक को छोड़कर उसके बाद बार लगा है, समझ रहे हैं आप, तो क्या करना है आपको, तो समझिए। हमने बताया इसमें पूरे अंक को दशमलव के बाद वाले पूरे अंक को लिखते हैं, तो सेम यहां भी करेंगे, जिस पे बार लगा है जिस पे नहीं लगा, इन पूरे को अंश में लिख लीजिए। और हमको बार वाले की जरूरत है तो बिना बार वाले को घटा दीजिए। ठीक है, बिना बार वाले को हमने घटा दिया। अब नीचे आइए, अभी यहां पर क्या करते थे, जितने पे बार लगा है उतना 9 लगाते थे, तो एक अंक पे बार है, एक 9 लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके पहले जितने पे बार नहीं है उतना 0 लगा दीजिए। ठीक है, जितने पे बार नहीं है उतना 0 लगा दीजिए। बिल्कुल आसान सा तरीका। जैसे मान लीजिए, इसको हम यहां समझाते हैं, आपके पास 0.23 है और 3 पे बार लगा है, तो आप क्या करेंगे, आपने ऊपर 23 लिखा और उसमें से कितना घटाना है, जिस पे बार नहीं लगा है 2 घटा दिया, और बटे में क्या कर दिया, तो बटे में आपने कर दिया जितने पे बार लगा है उतना 9 आपने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, जितने पे बार लगा है उतना आपने 9 लिख दिया, और क्या किया, जितने पे नहीं लगा उतना 0 आपने कर दिया। अब ये आपका घट जाएगा, 21 बटे में 90 हो जाएगा। ठीक है, ये आप आई होप कि आराम से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहां समझिए। अब देखिए, मैंने कहा ऊपर जितना है उसको पहले लिख लेंगे अंश में, तो P Q R आपने लिख लिया। घटाना किसको है, हमें बार वाले की जरूरत है, तो जिस पे बार नहीं है उसको घटा दिया। बटे में क्या लिखेंगे, बार वाले में देखिए बार जितने पे है उतना 9 लिखा ही जाता है, तो 9 लिखा, जितने पे बार नहीं है उसको 0। बस ये आपका भिन्न में बदल गया, बड़े आराम से। इस पर हम लोग प्रश्न हल कर लेते हैं थोड़े से। चलिए, अगर आप समझ गए हो, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि जितने पे बार है, पहले तो दशमलव के बाद जितनी अंक है, जितनी संख्याएं ऊपर लिख दीजिए अंश में, फिर बटे करिए। बटे में आप क्या करेंगे, जितने पे बार है उतना 9 लिख दीजिए। ये आपका हो गया शुद्ध वाले में। अब मिश्रित वाले में आइए, आप मिश्रित आवर्ती में आएंगे आप, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऊपर पहले पूरा, आप जैसे यहां पूरा लिखते थे वैसे पूरा लिख लीजिए। अब हमको बार वाले की जरूरत है, तो बिना बार वाले को हमने घटा दिया इसमें से, और बटे लिखा, बार वाले की जगह पर 9 लगाया, तो बिना बार वाले जगह को 0 लिख दिया। ये आपका एकदम सिंपल, जितना आप डर रहे थे इससे वो उतना ही आसान मैंने आपको बता दिया है। अब आई होप कि आपके मन में डर नहीं होगा। अब यहां पर आइए और कुछ सवाल को हम लोग समझते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए यहां पर ये शुद्ध आवर्ती है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा अंक नहीं है जिसपे बार ना हो। ठीक है, सभी पे बार है दशमलव के बाद, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, पहले इसको ऊपर लिखिए 7 और बटे जितने पे बार है उतना 9 लिख दीजिए। ये आपका हो गया उत्तर। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से। अब यहां आइए, यहां आपको क्या करना है, मैंने बताया था आप 2 और ये दशमलव है, इसमें जुड़ कर आया होगा, तो धन लगाकर 0.8 कर लीजिए। इसमें जोड़ेंगे तो 2.8 ही तो होगा। इसको आप फिर बदल लीजिए, कैसे बदलेंगे, 2 धन 8 और बटे में 9 हो गया, बस सीधा सा। अब देखिए ये जो धन वाला है, हमने बताया था कि अगर धन में है तो सही में भी आप लिख सकते हैं। आप इसको 2 सही 8 बटे 9 भी लिख सकते हैं, और इनको जोड़ भी सकते हैं आपस में। कैसे, 9 दूनी 18 और 18 और 8 8 16 26 और बटे में 9। ठीक है, ये है। अब देखिए वही तो चीज है, इसको साधारण मिश्र भिन्न को साधारण में बदलेंगे तब भी वही होगा, 9 दूनी 18 8 26 और बटे में 9। ये आप समझ गए। तो आपको जहां भी 26 बटे 9 उत्तर दिखे, आप तुरंत उस पर टिक मार दीजिए कि यही वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है भैया, अब इसको जोड़ने का एक और तरीका है, आप नीचे एक करके लासा ले लिए, अब उससे जोड़ लिए, जो नहीं समझते हैं, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। चलिए अब इसको आप समझ लीजिए, इसको कैसे करेंगे। देखिए मैंने कहा जितने पे बार है उतने को ऊपर लिख दीजिए, जितने पे बार क्या, दशमलव के बाद जितना भी है सबको ऊपर लिखा आपने, और बटे किया, जितने पे बार है उतना 9 लिख दीजिए। बस आ गया आपका उत्तर, तुरंत तैयार है। अब आगे थोड़ा सा कठिन स्तर की ओर हम लोग चलते हैं। यहां आइए, कठिन स्तर तो नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान वाला ही है। कैसे, देखिए फिर आपको वही करना है, दशमलव के बाद जितना अंक है सबको
अंश में लिख दीजिए, तो 0 8 है पूरा आपने लिख दिया, बटे किया जितने पे बार है उतना आपने 9 लिख दिया। चलिए 2 पे बार है, 2 पे आपने 9 लिख दिया, तो आपका उत्तर क्या हो गया, बिल्कुल ये 0 तो आपका हट ही जाएगा, 0 से इधर 0 लगने का कोई मतलब नहीं, तो 8/99। मेरे भैया ये गलत नहीं करना है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप 90 बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस पे भी 0 पे भी बार है। इसको अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.08080808 इसी तरह से तो आ रहा होगा, तभी तो ये 2 की पुनरावृत्ति हुई, इसी पर बार लगा, ठीक है, ये भी आप समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा इधर आकर समझ लीजिए, ठीक है। अगर ये मैं कहूं कि इसको आप क्या लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, आपको पता है क्या लिखेंगे, 0 के बाद 0.4, और मैंने बताया जिसकी आवृत्ति हो उसी पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। आपने इसको बार में बदल लिया, अब आप जानते हैं कि इसको भिन्न में कैसे बदलना है। कैसे बदलना है, देखिए मैंने बताया। अब इसमें क्या है, ये मिश्रित वाला आपका आ गया, ठीक है, एक पे बार है एक पे नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने पूरी संख्या को ऊपर लिख देना है 47। अब जिसकी हमको जरूरत नहीं है, तो बिना बार वाले की जरूरत नहीं है, तो हमने इसको घटा दिया। अब आइए, जिस पे बार है उसको हम लोग 9 लिखते हैं, तो जिस पे बार नहीं है उसको क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, बस हो गया काम। तो 47 में से 4 घटाइए, 43 और बटे में 90, मिल गया आपको, बढ़िया एकदम उत्तर, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका हो गया। आगे देखिए, अब यहां भी एक तरीका और समझ लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए अब इसको क्या करना है, यहां भी देखिए 2 अंकों पे बार है और 2 पे नहीं है, मिश्रित हो गया, तो आपको पूरा ये जो अंक, सभी अंक को अंश में पहले लिख लेना है, 35 24। अब घटाना किसको है, जिसकी जरूरत नहीं है, तो बिना बार वाले की जरूरत नहीं, तो इसको हमने घटा दिया। बटे में आइए, जिस पे बार लगा है उतना हम 9 लिखते हैं, और जिस पे बार नहीं लगा है उतना हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। बस आपने घटाया, तो घटाइए कितना होगा, यहां 4 घटाइए, देखिए घटेगा नहीं, तो कैसे क्या करेंगे, उधार लिया 14 हो गया, तो 9 बचा, ठीक है, 5 घटा 9 बचा, 9 हो गया यहाँ। अब यहाँ 1 बचा था, यहां से उधार आया 11 हुआ, और 3 घटा तो 8 बचा, ठीक है। अब यहाँ 4 बचा था और यहाँ 3, तो 34 हो गया, ठीक है, और बटे 9 9 0 0, बस ये आपका हो गया उत्तर, ठीक है दोस्तों। एक प्रश्न और आप समझ लीजिए, यदि 0.1111 ऐसे चलता चला जाए बराबर 1/9, तो जाहिर सी बात है ये वही होगा, कैसे 0.1111 को लिखेंगे आप क्या, एक की बार बार आवृत्ति हो रही तो एक पे बार लगा देंगे, तो 0.1 पर हमने बार लगा दिया। अब क्या करेंगे, एक ऊपर रहेगा और जितने पे बार उतना 9, ये तो सही है, ठीक है। चलिए अब 0.44 का क्या होगा, तो आप जानते हैं 0.44 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 के ऊपर बार लगा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, ये दशमलव आप जब हटाएंगे यहां से भिन्न में बदलेंगे, तो 4 और बटे में 1 के ऊपर बार है तो 9, ठीक है, आसानी से आप समझ गए, ठीक है दोस्तों। यही चीज अगर आपको दे दी जाए कि 1.4444 इस तरह से, तो इसको लिखेंगे 1.4 के ऊपर बार लगा देंगे आप, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 धन 0.4 आपने कर दिया, ऊपर बार है, इसको आपने बदला, यहां पर देखिए 4/9 आया, तो आप क्या करेंगे, 1 धन 4/9 कर देंगे। अब यहां से दोनों को जोड़ लेंगे, तो क्या करेंगे, ऐसे ही जोड़ लीजिए आप, 9 1 9 4 13 बटे में 9, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से सवाल आपके सुपर टेट के 69,000 वाली परीक्षा में आया था, ठीक है, ये आप समझ गए। और हमने बताया कि इसको ला करके यहां भी लगा सकते हैं, यही तो मिश्र भिन्न है, इसको 1 सही 4/9 भी लिख सकते हैं, या तो इसको धन लिखिए, 1 धन 4/9 लिख दीजिए, या तो जो धन में इसको सही में भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया देखिए वही है, 9 1 9 4 13, और इसको आप बदलेंगे 9 1 9 4 13, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप बार को भिन्न में बदलना सीख गए होंगे। तो दोस्तों जितने भी हमारे दोस्त जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, वो जो है एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, बिना लाइक किए नहीं जाएंगे, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं मैथ की अगली क्लास अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, शुभ संध्या।